हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7th हिंदी विषय पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा और वहाँ उस पुस्तक में से पाठ नंबर 21 जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। आज यहाँ पर देखेंगे हम यक्ष ने कौन कौन से प्रश्न किए युधिष्ठिर से और जिसकी वजह से क्या उसके भाई बच गए, क्या वह उनको जीवित कर सका, तो इसके बारे में जान कर लेंगे आज इस पाठ से। तो चलिए शुरू करेंगे आज का पाठ अर्थात आज का वीडियो पाठ 21 यक्ष प्रश्न। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई मायाजाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। प्रश्न 1, पहला, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। अगला प्रश्न, कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अगला प्रश्न, भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। अगला प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? उत्तर, पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? उत्तर, मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? उत्तर है चिंता। अगला प्रश्न, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर है विद्या। अगला, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर, पत्नी। अगला प्रश्न, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? उत्तर, दाम, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। अगला प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। अगला, सुख क्या है? उत्तर, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उत्तर, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। प्रश्न, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? उत्तर, क्रोध के खो जाने से। अगला प्रश्न, किस चीज को गंवा कर मनुष्य धनी बनता है? उत्तर, लालच को। अंतिम प्रश्न, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित करूं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूं ही। मैं चाहता हूं कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र युधिष्ठिर, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों के से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं।
12 मास तक तो जो तुम्हें 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को भी कोई भी पहचान नहीं सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अर्थात यक्ष अंतर्धान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहे। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्हिक, दशार्ण, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वही आप जाकर रह पाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्य अधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो आज हमने यहाँ पर देखा पाठ 21 यक्ष प्रश्न, जहाँ पर पांडव अज्ञातवास की तैयारी करने लगे थे। अज्ञातवास में कहाँ पर रहना ये उन्होंने देखा। साथ ही साथ यक्ष ने बड़े ही अलग तरह से प्रश्न पूछे जिसका सही जवाब युधिष्ठिर दे सके, और इसका परिणाम हमने देखा कि युधिष्ठिर के चारों भाई जीवित हो उठे। अब उनके सामने यहाँ पर इस पाठ में हमने देखा यक्ष प्रश्न, जो कि सामान्य बुद्धि वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकते थे, वही युधिष्ठिर ने बहुत आसानी से जवाब दे दिए और उन्होंने यक्ष से अर्थात धर्मदेव से आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। तो ऐसी ये कहानियाँ जो है, महाभारत की कहानियाँ हमें अपने जीवन पथ पर अलग तरह से मार्गदर्शन भी करती है कि जीवन इतनी सुगमता के साथ नहीं जाता। जैसे हमने पांडवों को देखा कि अलग तरह के संघर्षों के साथ ही वो आगे बढ़ रहे थे, और हमारे जीवन में भी अलग अलग संघर्ष अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक, बुद्धि को बढ़ाने वाले नए वीडियो के साथ बार बार हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ ऐसे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मज़ा ले सके। तो बार बार ऐसे नए वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। साथ ही साथ क्या पांडव कौन सी नगरी में गए, अज्ञातवास उन्होंने कहाँ पर बिताया, क्या किया, कौन सा रूप उन्होंने लिया, ये सब जानकारी लेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।